हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री लीगल एडवाइस चैनल पे। आज हम अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये इसमें कौन कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे? मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग। ठीक है, लेकिन कल जो हम लोगों ने पढ़ा था चीटिंग का 415 से 420, उसमें केस रह गया था अभियानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें कैंडिडेट्स ने एमए में एडमिशन लेने के लिए अपने बीए की डिग्री लगाई थी। ठीक है, तो वो डिग्री जो बीए के लगाई थी वो क्या थी? फर्ज थी। इसलिए कोर्ट ने उसको क्या की? पनिशेबल किया। सेक्शन 420 आईपीसी रीड विथ 511 आईपीसी। ठीक है, अटेम्प्ट टू चीट का भी, चीट के लिए भी पनिश किया। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मिसचीफ से। देखते हैं बैरेट में क्या लिखा हुआ है। मिसचीफ क्या होता है? नॉर्मली मिसचीफ जानते हैं क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी का कागजात आप उसको फाड़ दिए, आपको कोई लाभ नहीं है, आपका कोई इसमें हानि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फाड़ दिया आपने, तो वो क्या हो गया? वो मिसचीफ कारित हो गया। ठीक है, मान लीजिए किसी का चेक है, आपने उसको फाड़ दिया, तो क्या है? मिसचीफ ही तो है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इसमें है कि एक्यूज ने ये कोई काम इंटेंशनली या नॉलेज के साथ किया हो कि पब्लिक को या किसी पर्सन को क्या हो? रामफुली लॉस या डैमेज हो। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि अगर एक्यूज डिस्ट्रक्शन करता हो या डैमेज करता हो या कोई प्रॉपर्टी में चेंज करता हो, ठीक है, और इस चेंज से क्या हुआ? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई हो, डिमिनिश दिस वैल्यू। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो? डिमिनिश्ड हो गई हो, तो वह भी क्या होगी? मिसचीफ होगा। ठीक है, और इसमें ये जरूरी नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूं कि एक्यूज्ड को कोई बेनिफिट हो या लाभ, बेनिफिट हो या कोई नुकसान हो। ठीक है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है, बट एक्यूज्ड ने वो ऑफेंस किया, बस इतना ही सफिशिएंट है। इसका एक्सप्लेनेशन 1 यही कहता है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी का भी नुकसान करता है तो वो भी मिसचीफ होगा। जैसे उसने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को आग लगा दी, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए क्या किया? प्रॉपर्टी को आग लगा दी, तो ये भी क्या है? ये भी तो मिसचीफ होगा ना। ठीक है, आप एग्जांपल देखिए क्या दिया है कि जेड के पोजीशन में कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी जिसमें ए ने क्या किया? उसमें आग लगा दिया, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? मिसचीफ ही तो होगा। किसी के रिंग उठा के पानी में फेंक दिया, ये भी क्या होगा? मिसचीफ होगा। किसी का आइस का घर है, बर्फ का बना हुआ घर, उसमें आप पानी छोड़ देते हो जिसकी वजह से उसका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा? मिसचीफ होगा। ठीक है, और इसका पनिशमेंट सेक्शन 426 में दिया गया है। क्या क्या है? 3 मंथ्स का विद फाइन और विद बोथ। 429 बहुत इंपॉर्टेंट है। 429 इसको देख लीजिएगा, ये उत्तराखंड जुडिशरी 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये है मिसचीफ बाय किलिंग और मैमिंग कैटल ऑफ एनी वैल्यू और एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, कोई एनिमल है, उसकी वैल्यू 50 रुपीज है या 50 रुपीज से ज्यादा की है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 429 में ऑफेंस होगा। इसमें मतलब कौन कौन से एनिमल इसमें कवर किए गए हैं वो है एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफेलो, बुल, काऊ और ऑक्स, लेकिन डॉग नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो पनिशेबल है 5 years और विद फाइन और विद बोथ दिया गया है। चलिए आते हैं, अब हम लोग आते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास पे। ठीक है, 441 पे क्रिमिनल ट्रेसपास। देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास होता है कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं बिना उसके कंसेंट के, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप लॉफुल तरीके से एंट्री किए लेकिन वहां पे अनलॉफुल की वजह से रुके हुए हैं, ठीक है, अनलॉफुल रिमेनिंग अपॉन सच प्रॉपर्टी, ठीक है, अनलॉफुल काम करने के लिए रुके हुए हैं, तो वो भी क्या है? क्या होगा? क्रिमिनल ट्रेसपास ही होगा। ठीक है, सच एंट्री और अनलॉफुल रिमेनिंग मस्ट बी विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। मान लीजिए इस तरह की जो एंट्री आपने किए है या अनलॉफुल तरीके से रुके हुए हैं, तो वो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वो भी क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। मतलब कोई किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए आप किसी के प्रॉपर्टी में एंट्री करते हैं या अनलॉफुली रुके हुए हैं, तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। या इस वजह से रुके हुए हैं कि उसके ओनर को क्या कर सके? इंटिमिडेट कर सके, इंसल्ट कर सके या एनॉय कर सके। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी दी गई है वो मूवेबल, इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी शामिल होगी। ठीक है, इसका जो पनिशमेंट है 441 का जो पनिशमेंट है वो 447 में दिया गया है, 3 months और फाइन 500 रुपीज और बोथ। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं हाउस ट्रेसपास क्या होता है। 442 हाउस ट्रेसपास। ठीक है, हाउस ट्रेसपास में क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास होना चाहिए, मतलब
whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel, किसी बिल्डिंग, टेंट और वेसल में एंट्री करता है यूज्ड एज अ ह्यूमन डेलिंग, जो ह्यूमन डेलिंग के यूज में होता है, ठीक है, और एनी बिल्डिंग यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, या जहाँ पे पूजा हो रही हो, वर्शिप हो, ठीक है, और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, और जहाँ पे प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी गई है, ठीक है, वहां पे एंट्री करते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाउस ट्रेसपास, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाउस ट्रेसपास। और हाउस ट्रेसपास के लिए जो पनिशमेंट है वो 448 में दिया गया है, ठीक है, इसको इसके साथ रीड विथ जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए, अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर बॉडी इज एंट्री। मान लीजिए आपने पूरा एंट्री नहीं किया था, अभी बस पैर ही रखा था या हाथ अंदर गया था, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हाउस ट्रेसपास हो जाएगा, ठीक है। 443 में लर्किंग हाउस ट्रेसपास, मान लीजिए छुप छुप करके आप जा रहे हैं, ठीक है, कि कोई आपको देख न ले, छुप करके एंट्री कर रहे हैं किसी के प्रॉपर्टी में, तो वो भी क्या होगा, वो होता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति से बता रहे हैं जो वहां पे खड़ा है कि ट्रेसपासर को भगाने के लिए वहां पे खड़ा है या उसको हटाने के लिए खड़ा है, ठीक है, तो आप उससे छुप करके उसमें एंट्री कर रहे हैं किसी के प्रॉपर्टी में, तो ये होता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। यही आप अगर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज करते हैं, ठीक है, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, तो ये क्या होता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट होता है, ठीक है। तो 443 में जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है उसका जो पनिशमेंट है 453 में दिया गया है, सेक्शन 453, ठीक है, और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 456 में दिया गया है। अब आते हैं हाउस ट्रेसपास क्या होता है। 445 में कहता है हाउस ब्रेकिंग क्या होता है। 445 में क्या कहता है, हाउस ब्रेकिंग क्या होता है। हाउस ब्रेकिंग में 6 तरीके बताए गए हैं कि जिस तरीके इन 6 तरीकों से अगर आप किसी के प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं तो ये माना जाता है आपने हाउस ब्रेकिंग किया है, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं, मान लीजिए आपने कोई पैसेज, कोई रास्ता बना दिया हो, ठीक है, वहां से आप एंट्री कर रहे हो या अंदर से बाहर आ रहे हो, तो ये भी क्या होगा, हाउस ब्रेकिंग है, ठीक है। सेकंड कहता है कि अगर सेकंड कहता है इफ ही एंटर्स अ क्वाइट थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी अदर, मतलब ऐसे जगह से आप आते जाते हैं जहां से नॉर्मली कोई नहीं आता, जैसे रेलिंग है, रेलिंग से कूद करके आप एंट्री किए हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी हाउस ब्रेकिंग होता है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है कि आप ऐसे रास्ते को खोल करके अंदर जाते हैं जहां पे आपको पायर ने उसको बंद कर रखा है, वहां से जाने के लिए मना कर रखा है, वहां के दरवाजों को खोल करके अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो भी हाउस ब्रेकिंग होता है। और फिर है फोर्थ क्या कहता है कि इफ ही एंटर्स क्वाइट बाय ओपनिंग एनी लॉक, किसी लॉक को खोल करके, किसी ताले को खोल करके अंदर जाता है, ठीक है, जो बंद किया गया है आपको पैर के द्वारा, तो वो भी क्या होता है, वो हाउस ब्रेकिंग होता है। फिफ्थ क्या कहता है कि अगर आप एंटर करते हैं या अंदर से बाहर आते हैं, कैसे आते हैं, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं। अगर आप क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, असॉल्ट कमिट करते हैं या थ्रेटनिंग करते हैं असॉल्ट करने का, तो भी क्या होता है, ये हाउस ब्रेकिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज 6 क्या कहता है, मान लीजिए कोई चीज रखा गया है, रोका गया, उस रास्ते को कोई चीज रख करके रोका गया है कि वहां से कोई आने जाने ना पाए, लेकिन उसको आप हटा करके आप वहां से एंटर करते हैं या अंदर से बाहर आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाउस ब्रेकिंग कहलाता है, ठीक है। तो हाउस ब्रेकिंग के लिए जो पनिशमेंट है वो 453 में दिया गया है, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सारा कवर करिएगा। इसका एग्जाम्पल उत्तराखंड एपीपी में पूछा गया है, क्या ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड हाउस थ्रू विंडो से गया अंदर, ठीक है, विंडो से आना जाना करने लगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर विंडो से अंदर जाता है, हाउस ट्रेसपास करता है, तो कहता है हाउस ब्रेकिंग होता है, ठीक है। फिर है एच, इसका जो एग्जाम्पल एच है वो भी इंपॉर्टेंट है कि डोरकीपर को उसने क्या किया, थ्रेट किया, ठीक है, थ्रेट किया कि वो उसको मारेगा अगर वो चिल्लाया है, हल्ला किया है, किसी को बताया, ठीक है, तो
वो भी क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग होता है कि आप थ्रेटनिंग करके अगर डोरकीपर को थ्रेट करके अगर आप एंट्री करते हैं किसी के हाउस में, तो वो भी क्या होता है, हाउस ट्रेसपास होता है, जिसको हम हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 446 में वही आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, तो यही हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो जाता है। ठीक है, बाकी सेक्शन भी देख लीजिएगा। बाकी सेक्शंस में कुछ नहीं है कि अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है, अगर हाउस ट्रेसपास करते हैं जो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है तो उसके लिए पनिशमेंट है 10 इयर्स है एंड लायबल टू फाइन है। अगर और 450 में अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हैं ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है 10 इयर्स है और लायबल टू फाइन है। और 451 कहता है अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हैं जो ऐसे ऑफेंस को करने के लिए जो इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है, तो इसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया 2 इयर्स है और लायबल टू फाइन है। लेकिन अगर आप थेफ्ट कमिट करते हैं तो उसके लिए 7 इयर्स दिया गया है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ओके गाइस, हाँ 452 कहता है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट कमिट करने के लिए हाउस ट्रेसपास करते हैं, असॉल्ट कमिट करने के लिए या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने के लिए हाउस ट्रेसपास करते हैं, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 10 to 7 इयर्स है और लायबल टू फाइन दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और कोई भी क्वेरी अगर आपको हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।